देखो बेटा, पहले क्या होता था, इसको कैसे बनाया जाता था प्राचीन काल में। जो आयरन पायरेटेज होता था, तो आयरन पायरेटेज को जल में ऑक्सीकृत किया जाता था, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता था। बाकी सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की अन्य विधियां हैं, जैसे नाइट्रिक अम्ल की सल्फर से क्रिया कराई जाए तब भी सल्फ्यूरिक अम्ल बने, और सल्फ्यूरस अम्ल की जल से क्रिया कराई जाए तब भी सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल बड़े स्तर पर कैसे बनता है? बड़े स्तर पर मतलब औद्योगिक विधियां कौन कौन सी हैं? दो औद्योगिक विधि देखिए, दो। नंबर एक है शीर्षकश विधि, शीर्षकश विधि, और नंबर दो है संपर्क विधि। एक शीर्षकश विधि, दूसरी क्या है? संपर्क विधि। अब शीर्षकश विधि क्या होती है? देखो, ये शीर्षकश विधि है, बहुत पुरानी विधि है, लगभग 200 वर्ष पुरानी है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो दूसरी जो तुम्हारी संपर्क विधि है वो आधुनिक विधि है, इसलिए इसकी कैपेसिटी कम है, और कम होने के कारण इसको कम प्रयोग करते हैं। कैसे बनाते हैं? सिद्धांत पर सिद्धांती बताना है। देखो, सिद्धांत इसका क्या होता है? शीर्षकश विधि का चल रहा है, सिद्धांत से बताया जाता है, एक्सप्लेनेशन होता है। सबसे पहले क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड या लोमार्च। लोमार्च मतलब होता है Fe, लोमार्चिक होता है FeH2। दोनों को क्या करते हैं? एक विशेष प्रकार की भट्टी में जलाया जाता है, जहां पर ये क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाते हैं बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड। एक भट्टी होती है जिसे कहते हैं पायराइट बर्नर। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सल्फर और सल्फर या लोमार्चिक को हम पायराइट बर्नर में जलाते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। लड़कियों वाली आदत बनाओ नहीं। ये तुम्हारा है लोमार्चिक FeH2। इसको क्या करते हैं? ऑक्सीकृत करते हैं, और ऑक्सीकृत करने पर सल्फर, जहां पर ऑक्सीकरण सल्फर के साथ होता है, जहां SO2 बनना होता है, वहां सल्फर की संयोजकता 4 हो जाती है, और सल्फर की संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन की कितनी है? 2 है, तो दूनी 4 हो जाएंगे। यहाँ 1 बचा तो SO2 बन जाएगा। ये बेटा SO2 बन जाता है, प्लस क्या बनता है? Fe2O3 भी बन सकता है, Fe2O3 भी बन जाता है। यहाँ 2 से करा दो, और 2 से करा देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ 2 से करा देंगे तो सबसे पहले यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 6 तो हो जाएगा। अब कितना हुआ? 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो 11 है, तो इसको क्या करते हैं? 11 ऑक्सीजन हुई है ना, तो इसको 11/2 का तो 2 घट जाएगा, 11 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है, दूसरा संतुलन भी हो सकता है। S + O2 क्या हो जाएगा? SO2 बनता है। ये कहाँ पर होता है? एक बर्नर होता है जिसे कहते हैं पायराइट बर्नर, भट्टी होती है। बर्नर ना होता होकर ये क्या होती है? भट्टी होती है, जिसे पायराइट बर्नर कहते हैं। और ये सल्फर डाइऑक्साइड बन गया है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड को हम एक नाइट्रल पात्र में भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे बेटा? नाइट्रल पात्र में भेजेंगे। नाइट्रल पात्र में क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, और उन नाइट्रोजन के ऑक्साइड से ये क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। और नाइट देखो, जैसे ये SO2 है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे NO2 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन इसको मिल जाए तो क्या बना देगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। यहाँ क्या बन जाएगा? ये तो बन जाएगा। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम एक ऐसे अवशोषण टावर में भेजते हैं जहां ऊपर से क्या गिर रहा होता है? जल गिर रहा होता है।
और जल के संपर्क में जैसे ही H2O के संपर्क में SO3 आएगी, क्या बना देगी? H2SO4 बना देगी। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये फिर से ऑक्सीकृत होकर क्या बना देगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या है शीर्ष कक्षविद? क्या है भैया? शीर्ष कक्षविद में पहले क्या होता है कि सल्फर या आयरन पायराइड को एक विशेष प्रकार की भट्टी में जलाया जाता है, जहां ये जलकर कुछ थोड़ा भ्रमित हो रहे हैं। सल्फर यह लोह माच्छिक को, आयरन पायराइट भी उसे कहते हैं। लोह माच्छिक या आयरन पायराइट बेटा एक ही चीज होता है। दोनों को हम जलाते हैं पायराइड बर्नर में, जो एक विशेष प्रकार की भट्टी होती है, तो वहां पर ये जलकर क्या बनाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड ये बन गया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम कहाँ भेजते हैं? नाइट्रस पात्र में भेजते हैं। और नाइट्रस पात्र में क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। और ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, इनके द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकृत होती है और क्या बना देती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देती है। और नाइट्रोजन का ऑक्साइड किसमें चेंज हो जाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड में। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम अब शोषण टावर में भेजते हैं, जहां ऊपर से क्या गिर रहा होता है? जल। और जल के संपर्क में जैसे ही आता है, जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलनशील होती है, घुलकर ये प्रक्रिया दे देती है H2SO4 जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब यहाँ पर पूछा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो प्राप्त हुआ वो कैसा होता है, उसकी सांद्रता कैसी होती है? सांद्रता बेटा कैसी होती है? तन होती है, शांत नहीं होती। कैसी होती है? तन होती है। और फिर है अगला है, दूसरी बेटा कौन सी विधि है? संपर्क विधि। देखिए इसमें चित्र तो नहीं बनाना मुझे है, चित्र आप लोग बना कर देख लेना। बढ़िया किताब अगर है किसी के पास उसमें चित्र दिया गया। चित्र की जरूरत कंडीशन उसमें थ्योरी में तो है ही, लेकिन हम ऐसे तुम्हें बता देंगे स्टेप बाय। संपर्क विधि मेरी बहुत बढ़िया तैयार थी, अब देखते हैं कहाँ पर आ रही है। पहले इसका बेटा सिद्धांत बताते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है। जी सर। देखो इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले हेडिंग आती है पायराइड बर्नर। ठीक है, पायराइड बर्नर नहीं आती है, वो तो विधि में आती है। सिद्धांत में क्या आएगी? सल्फर डाइऑक्साइड या लोह माच्छिक को जलाने पर क्या प्राप्त होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो प्राप्त होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड उसको अलग है क्या? ठीक, सल्फर और लोह माच्छिक को जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड जो प्राप्त हो गई है, इसका हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीकरण करते हैं। सेंटीग्रेड पर ऑक्सीकरण करते हैं, तब क्या बनता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड को एक ऐसे टावर में भेजते हैं जहां ऊपर से सांद्र H2SO4 ही गिर रहा होता है। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है सांद्र H2SO4 में घुलकर ओलियम बनाता है। क्या बनाता है? ओलियम बनाता है। और ओलियम में आवश्यक जल की मात्रा मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। देखो ये रिएक्शन है प्रिंसिपल में, H+O2 क्या बन जाएगा? SO2 या FeH2+O2 gives
Fe2O3 प्लस क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ठीक है भैया। और अब ये SO2 बन गया, इसका ऑक्सीकरण होगा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 400 डिग्री। अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो बन जाएगा SO3 बन जाएगा। सो रहे हो, सो रहे थे तो फोन तुम्हारा पहली बार इसका आया, तो जब तक उठे तब तक वो कट गया, फिर हम लगाते रहे, बिजी जा रहा है इसका। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड तो कुछ समय बाद जाते हैं, H2SO4। अब H2SO4 से कराते हैं तो बनता है H2O7। ठीक है, H2H2O7 बनता है। अब H2H2O7 में आवश्यक जल मिला देंगे। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो 2 कॉमन ले लो, 4 लिखा है। सल्फर कितने हो गए, 2, तो 2 से कॉमन ले रहे तो 1 ही होगा। ऑक्सीजन 7 और 1 8, कितने हो जाएंगे, 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा तब सल्फ्यूरिक। अब देखो बेटा कैसे होता है एक्सप्लेनेशन इसका कर रहे हैं, हो जाना। ये पहला है बेटा पायराइट वर्णन, पायराइट वर्णन, ये विधियां हैं। यह एक विशेष प्रकार की भट्टी होती, ठीक है। इसमें सल्फर या लोमाच्छिक को जल, ये तुम्हें लिखनी पड़ेगी, बहुत अधिक आती है। इंटर जो कर रहा है, इंटर जी सर, वेदराम को छोड़कर सर हट गया ये, हैं हट गया ये संपर्क चला गया। हाँ संपर्क भी नहीं रहेगी शायद, तो ठीक है। नहीं सर ये H2SO4 पूरा हटा दिया गया। अच्छा हटा दिया गया, 10% और कम होगा अभी जी सर, 15 और हो गया, 45 हो गया।